हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं यूजीसी नेट पीजी तैयारी के लिए। अभी हम समास पढ़ा रहे हैं, समास में भी तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में भी क्या पढ़ा रहे हैं भैया, लाओ हैं। आज सूत्र चलेगा कुगति प्रादय है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी आज सूत्र है कुगति प्रादय। क्या सूत्र है? कुगति प्रादय, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? कुगति प्रादय। इसको प्रादि समास कहते हैं, लेकिन गति समास कहते हैं, कुसमास भी कह सकते हैं। तो कुगति प्रादय ये सूत्र है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। गति समास कह, इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो इस सूत्र का अर्थ है, आप देख ही सकते होंगे कि इसमें तीन चीजें हैं, कु है, गति है और प्रादया है। प्रादया अपने प्रादि है यार। प्रापराप सम अनुभव निस निर्दुष दुर्वी आंगी यदि अपि असिसु उदाय प्रतिपरियुप एते प्रादय। ये क्या है? प्रादि। तो ये प्रादि हैं। और गति संज्ञा भी यद्यपि प्रादियों की ही होती है, लेकिन कब होती है? क्रिया के योग में ही क्या होती है? प्रादियों की गति संज्ञा। तो यद्यपि गति से कौन ले लिए जाते? प्रादि ले लिए जाते, लेकिन फिर प्रादि अलग से क्यों रखा? तो कहा इसलिए कि जहाँ भैया क्रिया का योग नहीं होगा वहां गति से लिए जाएंगे प्रादि, इसीलिए अलग से क्या रखा? प्रादि रखा है कि नहीं। जैसे सुपुरुषा, क्या? सुपुरुषा, सुपुरुषा, यहाँ पुरुषा पुरुष के साथ सु का योग है कि नहीं? क्रिया के साथ है नहीं है, इसलिए क्या है? यहाँ गति संज्ञा होने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं हो पाता गति कहने से, इसलिए क्या रखा? प्रादि रखा। प्रादियों का भी क्या होता है? समास होता है। तो इसमें तीन चीजें हैं, क्या? कु, गति और प्रादि। यानी कु का क्या होता है? समास होता है। गति का समास होता है, प्रादि का समास होता है। किसके साथ होता भैया? तो समर्थ के साथ होता है। सुबंतेन मत लाना, क्या कहना है? समर्थेन समस्यते, बस है कि नहीं। तो कु गति प्रादय है कि नहीं। कुगति प्रादय समर्थेन समस्यन्ते है कि नहीं। समर्थेन समस्यन्ते है कि नहीं। तो कुगति प्रादय और नित्यम समस्यन्ते, ऐसे वैसे नहीं, क्या? नित्यम समस्यन्ते। तो ये नित्य समास। तो कुगति अर्थ क्या हो जाएगा इसका? कुगति प्रादय समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। इसे लिखा है एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, वृत्ति यही ना लिखा है। एते का मतलब है कुगति प्रादय। एते का अर्थ क्या है? तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? कुगति प्रादय जी, कुगति प्रादय समर्थेन नित्यम समस्यन्ते है कि नहीं? अर्थ हो गया। यानी कुगति, कु का कु समर्थ के साथ समास, कु का समर्थ के साथ नित्य समास होता है। गति का, प्रादि का है कि नहीं। कु का गति के साथ नित्य समास होता है, कु का समर्थ के साथ नित्य समास होता है, गति का समर्थ के साथ नित्य समास होता है, प्रादि का समर्थ के साथ नित्य समास होता है कि नहीं। अब देखते हैं पहले कु, तो ये थे इसका अर्थ है। अब इसका पहला है कु, इसका देख लेते हैं उदाहरण। तो देखो, कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा का यार पहला क्या है? कुत्सिता पुरुषा बराबर कुपुरुषा। अब यहाँ देखो, एक पुरुषा तो समस्त पद है, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह क्या होगा? तो कुत्सिता पुरुषा, ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। क्या हो गया? अलौकिक नहीं, लौकिक है। देख लो, इसमें कुत्सित के साथ क्या हो रहा है? विग्रह है। असमास किसी दूसरे के साथ होगा, इसीलिए क्या है? अश्वपद विग्रह। अश्वपद विग्रह इसीलिए नित्य समास है, समझे कि नहीं। नित्य समास है ना, इसलिए अश्वपद विग्रह हो, अविग्रह हुआ नित्य समास है। या तो विग्रह ही ना हो, या तो विग्रह का मतलब कौन सा विग्रह है? लौकिक विग्रह ना हो। क्या? हाँ, लौकिक तो होता ही है महाराज जी।
तो कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? कु पुरुष और सु, ये क्या होगा इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो लौकिक विग्रह क्या हुआ? कुत्सिता पुरुषा, और अलौकिक विग्रह हुआ पुरुषु। है यार? हाँ, क्या विग्रह हुआ? पुरुषु। ठीक है। अब क्या होगा? देखो, कु गति प्रादय हमें कौन है यहाँ? कु, कौन? कु है कि नहीं? समर्थ कौन है? पुरुष। उसके साथ क्या हो जाएगा? नित्य समास हो जाएगा। समर्थ कौन है? ये यद्यपि यहाँ सुबंत भी है, लेकिन समर्थ सुबंत कौन है? या समर्थ कौन है? पुरुष सु, उसके साथ क्या हो जाएगा? नित्य समास हो जाएगा। समास हो जाएगा, समास प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिक क्या होता है? सु का लुक, इसका लुक हो जाएगा। और कु का कु गति प्रादि प्रथमांत है, इसलिए इन्हीं का क्या होगा? पूर्व प्रयोग होगा है। तो इसका कु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो कु पुरुष, और फिर एक देश में प्रातिसंज्ञा सु आएगा, सु का ऋतुसर्ग कुपुरुषा, क्या बन जाएगा प्रयोग? कुपुरुषा, तो बन गया। अब दूसरा क्या है? गति। दूसरा क्या है? गति। फिर क्या है? प्रादि। तो पहला हो गया कु, फिर गति का भी क्या होता है? समर्थ के साथ नित्य समास होता है, और प्रादि का भी समर्थ के साथ नित्य समास होता है। तो अब कु वाला तो हो गया, अब गति वाला है। तो गति वाले के लिए पहले गति संज्ञा किसकी होती है? तो देखो, गति संज्ञा करने वाला सूत्र एक तो कौन है? गतिश्च है, और एक और है लिखा हुआ है, उर्यादिच्युदाचश्च, ये सूत्र है। उर्यादि 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 दाचश्च है कि नहीं? ये उर्यादि च्युदाचः और च अब अलग पद है, जैसे कृतधि समासाश्च करते हो ना, उसी तरह ये समस्त दो पद का सूत्र है, उर्यादि च्युदाचः और च, है कि नहीं? उर्यादि च्युदाचः हमें इतर इतर योग दोनों समास हुआ है कि नहीं? उरी आदि एशांते उर्यादय, और उर्यादयश्च च्युश्च दाच इति उर्यादिच्युदाचः, इति उर्यादिच्युदाचः। विग्रह बोलो। अच्छा, उर्यादयश्च क्या? उर्यादयश्च च्युश्च दाच इति उर्यादिच्युदाचः, है कि नहीं? अच्छा अलग है, बोलो जल्दी से। बोलो। उर्यादयश्च दाश्च च्युश्च दाश्च इति उर्यादिच्युदाचः। अच्छा अलग पद है, ठीक है भैया। इसमें इसका मतलब है कि किसकी किसकी गति संज्ञा कर रहा है, गति संज्ञा का विधान करता है, यानी गति संज्ञा करता है। सूत्र क्या करता है? गति संज्ञा करता है। किसकी किसकी करता है भैया? तो उर्यादि की करता है, च्यु प्रत्यय की करता है, और डाच प्रत्यय, यानी कि च्यु प्रत्यांत की और डाच कर। पहला कौन हो गया? उर्यादि की क्या करता है? उर्यादि गण है, उर्यादि गण में पठित शब्दों की क्या करता है? गति संज्ञा करता है। दूसरा च्युई प्रत्यांत शब्दों की, है कि नहीं? तो प्रत्यांत शब्दों की गति संज्ञा करेगा। तीसरा दाच, क्या? दाच प्रत्यांत शब्दों की क्या करेगा? गति संज्ञा करेगा। भैया इसको भरो। उर्याद, तो इसका मतलब जान गए ना, किस क्या करता है? गति संज्ञा करता है। किसकी किसकी गति संज्ञा करता है भैया? उर्यादि गण में पठित जो शब्द है उनकी गति संज्ञा करेगा। च्युई प्रत्यांत जो शब्द होंगे, च्युई और डाच ये दोनों क्या है? प्रत्यय हैं। देखो तीन है इसमें, उर्यादि एक गण है, च्युई प्रत्यय है, और डाच भी क्या है? प्रत्यय। अब प्रत्यय ग्रहण है तदंतर ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहण है, प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण होता है कि नहीं? तो च्युई से क्या लिया जाएगा? च्युई प्रत्यांत। डाच से क्या लिया जाएगा? समझ गए ना? इसीलिए जहां जहां भी प्रत्यय है वहां क्या लेना है? तदंत का बोध करना है। तो च्युई, तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका?
कि उरियादि गण में पठित जो शब्द है उनकी गति संज्ञा होती है, च्वी प्रत्यांत जो शब्द है उनकी गति संज्ञा होती है, डाच प्रत्यांत जो शब्द है उनकी, ठीक है भैया। उरियादि गण पठित शब्दानाम, च्वी प्रत्यांत शब्दानाम, डाच प्रत्यांत शब्दानां च गति संज्ञा स्यात्, है कि नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो कहाँ गया, तो इनकी गति संज्ञा होती है, क्या करता है, गति संज्ञा, ध्यान रखना, गति संज्ञा कितने की, तो इसकी तीनों की, क्या यार, गति संज्ञा करता है। ठीक है ना भैया। तो बना देता हूं मैं ऐसे समझने के लिए भैया, बहुत ज्यादा उसको हृदय से मत लीजिएगा, है, क्योंकि मैं बहुत कोई कलाकार आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, थोड़ा मोड़ा बना देता हूँ कि बच्चे हैं, क्या हो जाए, जितना हो सके उतना समझ जाए। चलते हैं आगे। तो अब उदाहरण देखते हैं भैया, क्या है, गति वाला है। एक एक का, इसमें 3 है ना, उरियादि गण में पठित शब्द, फिर च्वी प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत। पहले कौन होगा, तो उरियादि गण में पठित शब्द कौन है, उरी सबसे पहले है, क्या है, उरी, और भी बहुत सारे शब्द हैं, पर पहले क्या है, उरी, है कि नहीं, 63 62 है कि नहीं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये सब क्या है, उरियादि गण में पठित शब्द है कि नहीं। तो पहला शब्द कौन है, उरी, तो उरी को देख लेते हैं, उरी, इसका मतलब उरी की क्या हो गई, इससे, किस सूत्र से, उरियादि चीडाचश्च, इस सूत्र से क्या हो गई, क्यों गति संज्ञा हो गई, क्योंकि ये उरियादि गण में पठित शब्द है उरी, या उरी की क्या हो गई, गति संज्ञा। अब गति संज्ञा हो गई तो इसका समर्थ के साथ क्या होगा, समास होगा, नित्य समास होगा, है कि नहीं। तो उरी का क्या होगा, समास होगा, किसके साथ होगा भैया, समर्थ के साथ होगा। तो उरी कृत्य है ना, तो कृत्वा, क्या, इसका लौकिक विग्रह करना है तो ये कर लो, क्या, अथवा लौकिक विग्रह करो ही मत, तो लौकिक विग्रह करना है तो क्या करना है, ये उरी कृत्वा है। अब फिर क्या होगा, अलौकिक विग्रह भी क्या होगा, इसका यही है, क्या है, उरी कृत्वा। अब क्या करो, इसमें आगे सु नहीं आने वाला है। अब क्या होगा, क्योंकि अव्यय सुपा से क्या हो जाएगा, सु का लुक हो जाता है, तो उरी कृत्वा है। अब यहाँ क्या करना है, समास करना, तो इसका अलौकिक विग्रह मत करो, नित्य समास है ना, इसलिए क्या मत करो, बस अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या है, उरी कृत्वा। अब क्या हो गया, यहाँ समास हो जाए, किस सूत्र से समास होगा भैया, तू गति प्रारय, समास करने वाला तो यही है। तो गति का समर्थ के साथ समास होता है, नित्य समास होता है। तो गति कौन हो गया, उरी, उस समर्थ कौन हो गया, कृत्वा, इसके साथ क्या हो जाएगा, नित्य समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होता है क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक के साथ क्या होना है, सु का लुक होगा ही नहीं, क्योंकि सुलुक है ही नहीं, है कि नहीं यार। फिर उरी कृत्वा बना रहेगा। अब समास के बाद सूत्र लगेगा, समासे नहीं पूर्वोक्तो ल्यप, है कि नहीं, समासे नहीं पूर्वो अक्तो ल्यप, ये ल्यप करता है, किसको, अक्तो, माने अक्त्वा प्रत्यय को क्या करता है, ल्यप करता है। तो अक्त्वा समास में जो अनय पूर्वक जो समास होता है, यानी नय पूर्वक समास जो नहीं रहता है, उसमें क्या होता है, अक्त्वा को ल्यप होता है। तो ये समास है, समास हुआ कि नहीं हुआ है, अनय समास हुआ है, नहीं हुआ है, गति समास हुआ है, अतः इसमें अक्त्वा को क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा। तो इस अक्त्वा को क्या हो गया, ल्यप हो गया। तो क्या बन गया, ये जो अक्त्वा प्रत्यय है, कृत्वा में क्या अक्त्वा प्रत्यय है कि नहीं है, इसको क्या हो गया, ल्यप हो गया। तो क्या स्थिति हो गई, उरी क्री ल्यप, भैया ध्यान देना है, उरी क्री ल्यप। अब ये ला चला जाएगा और पा भी चला जाएगा, ला की किससे होगी, से हो जाएगी, अब पा की हल से हो जाएगी, तो बचेगा क्या, या, क्या बचेगा, तो क्या होगा, उरी क्री उरी क्री या, है कि नहीं। अब एक सूत्र है, ह्रस्वस्य पिति कृति तु, क्या यार, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इसे क्या हो जाएगा, पित कृत को क्या परे रहते, ह्रस्व को तुक होता है। तो पित कृत कौन है, या,
क्योंकि ये लेप हुआ है ना, पा की संज्ञा हुई है, तो पित भी है कि नहीं है। अब कृत प्रत्यय है, ये क्या है, कृत प्रत्यय है, अतः क्या हो जाएगा, ह्रस्व को तुक आगम होगा। तो ह्रस्व कौन है, क्री का री, इसको तुक होगा। तुक क्या है, कित है, कित है तो अंतिम में बैठेगा, री के अंतिम में बैठ जाएगा। तो यहाँ तुक में क्या बचेगा, केवल ता, उ और का की ये संज्ञा हो जाएगा, तो ता बचा है कि नहीं। तो क्या हो गया, उरी कृ त या मिला दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उरी कृत्या है कि नहीं। अब सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अब वेद आप सुपा से, क्यों, अक्त्वा तो सुनुक सुना, सूत्र से क्या हो जाता है, अक्त्वा तो सुनुक सुना, सूत्र से क्या हो जाती है, इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अब वेद आप सुपा से सु का लुक हो जाता है, जिससे क्या बनेगा, उरी कृत। तो जान गए, उरी आदि वाले का उदाहरण क्या हो गया, उरी कृत। अब दूसरा कौन बचा, ये सब किसका उदाहरण है, कुगति प्रादया में किसका उदाहरण है, ये कु के उदाहरण है जी, गति के उदाहरण है, ठीक है। और गति में भी कौन वाले का उदाहरण है, आदि गण वाले का, है कि नहीं। अब दूसरा कौन है भैया, अब दूसरा कौन आएगा, शब्द है कि नहीं, च्युई प्रत्यांत लिखा ना, उर्यादि गण में पठित जो शब्द उनकी गत संज्ञा होती है, दूसरा च्युई प्रत्यांत जो शब्द है उनकी भी गत संज्ञा होती है। तो भैया च्युई प्रत्यांत शब्द उसका देख लेते हैं। च्युई प्रत्यय जो होता है वो एक सूत्र है, अभूत तद्भावे, है कि नहीं, क्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्युई सूत्र है कि नहीं, क्रिभस्त योगे संपद्य माने कर्तरि च्युई, है कि नहीं, क्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्युई है हो। तो सूत्र है, उससे क्या होता है, च्युई प्रत्यय होता है, वो भी अभूत तद्भावे, अभूत और तद्भाव अर्थ रहे, खुद लेना सूत्र क्या है, देख लो, अभूत क्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्युई, इससे क्या होता है, च्युई प्रत्यय होता है, अभूत तद्भाव अर्थ है। अभूत तद्भाव का मतलब होता है जो चीज पहले नहीं रहता वो हो जाए, हाँ, क्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्युई सूत्र है, इससे क्या होता है, च्युई प्रत्यय होता है, अभूत तद्भाव अर्थ होने पर, ठीक है। जैसे देखो, न शुक्लः, न शुक्ली कृत्य है ना, इसी को बता देता हूं, न शुक्लः, न शुक्ला बराबर अशुक्ला, अशुक्ला, और फिर अशुक्ला, अशुक्ला, शुक्ला, अशुक्ला, शुक्ला, अशुक्ला शुक्लम करोति, ऐसा कर दो, शुक्ल के अशुक्ला शुक्लम करोति संपद्यते वा इति शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृत्य, है कि नहीं। तो इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, यही होगा, न शुक्ला शुक्ला अशुक्ला शुक्लम करोति इति शुक्ली कृत्य। तो क्या शुक्ली कृत्य, तो देखो शुक्ल है, शुक्ल है, इसे क्या हो जाएगा, अभूत क्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्युई, इसे क्या हो जाएगा, च्युई प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च्युई प्रत्यय हो जाएगा। च्युई में क्या होगा, चा की संज्ञा हो जाएगी, ई की भी संज्ञा, वा की भी संज्ञा, वेर प्रत्यय से, है कि नहीं। अब कुछ बचेगा यहाँ, नहीं बचेगा। तो च्युई प्रत्यांत कौन हो गया, शुक्ल, क्या हो गया। अब एक सूत्र है अश्चौ, क्या सूत्र है, कहता है च्युई प्रत्यांत परे में हो तो क्या होता है, आस अवर्ण से ईत है कि नहीं, अवर्ण को ईत होता है। तो च्युई प्रत्यय यहाँ था, उसका प्रत्यय चलवा लेंगे तो अवर्ण का न ला का आ, इसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, शुक्ल। इधर कृत्वा है, इधर कृत्वा जरूर जोड़े रहना, क्योंकि करोति के योग में ही च्युई प्रत्यय होता है, करोत्यादि के योग में। तो शुक्ली, शुक्ली कृत्वा रहेगा, अब तो प्रत्यय हो जाता है, शुक्ली कृत्वा। तो च्युई प्रत्यांत कौन हो गया, च्युई प्रत्यय हुआ था ना, तभी ना च्युई प्रत्यय के सर्वपारी लोप हो गया। फिर अश्चौ सूत्र से क्या हो गया, अस्य, अस्य चौ सूत्र है ना, है, इसे क्या हो गया, खोलो सूत्र, अश्चौ, इससे क्या हो गया, चौ सूत्र है यार, ये चौ करो, च्युई प्रत्यय होता है ना, च्युई का सप्तमी में क्या बनेगा, चौ। हाँ, तो इसके परे च्युई प्रत्यांत के परे, चौ के परे रहते अवर्ण से ईत से, तो च्युई प्रत्यांत, च्युई यहाँ था ना, प्रत्यय ला लेंगे तो अवर्ण को ईत हो गया, तो शुक्ली बन गया, है कि नहीं। तो च्युई प्रत्यांत कौन है,
शुक्ली, इसकी क्या हो जाएगी? उरियादि चीडादस्य से गति संज्ञा हो जाएगी। अब फिर कुगति प्रादाय सूत्र लगेगा, कहेगा भैया गति का समर्थ के साथ नित्य समास होता है, तो गति कौन है? शुक्ली, समर्थ कौन है? कृता, उसके साथ क्या हो जाएगा? नित्य समास हो जाएगा। फिर हो गया समस्त संज्ञा, कुछ होना नहीं है, सुख है ये नहीं यहाँ, क्या यार। अब फिर क्या होगा? पूर्व प्रधान विसर्जन से जरूर इतना लगाना, उपसर्जन संज्ञा करना और पूर्व प्रयोग करना। तो किसका होगा? गति प्रादि, इन्हीं में से किसी का होगा है। तो किसका होगा यहाँ? गति का। किसका? गति का। तो गति कौन है? शुक्ली, उसका पूर्व प्रयोग होगा। अब फिर समास हो गया। समास के बाद आप जानते हैं समास से नहीं पूर्वक तो लेप, अभी लिखे थे ना, लेप हो जाएगा, फिर तुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? इधर कृत्य बन जाएगा कि नहीं? जैसे इधर बनाए थे का उरी कृत्य बनाए थे, उसी तरह से शुक्ली कृत्य। कोई दिक्कत? शुक्ली कृत्य। तो ये किसका उदाहरण हो गया? च्युत प्रत्यांत वाले का। गति का ही है, लेकिन गति में भी किसका है? च्युत प्रत्यय। उरियादि चीडादस्य में किसी का क्या मान करके गति संज्ञा होती है? च्युत प्रत्यांत मान। ठीक है ना? है उदाहरण सब किसके? गति के ही है। अब एक ठोर बचा है क्या? डाच प्रत्यांत वाला, वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से शुक्ली कृत्य है कि नहीं? गंगी कृत्य है, इस तरह से सब बन जाएंगे। न गंगा 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 संपद्यते इति गंगी कृत्य, है कि नहीं? गंगां करोति इति गंगी कृत्य, ऐसे सब बन जाएंगे। आगे दाज प्रत्यांत वाले के देखते उदाहरण। तो जैसे पटपटा कृत्य, क्या है? पटा कृत्य, क्या है यार? ये उदाहरण। अब देखो पटत पटत है कि नहीं? यहाँ क्या होगा? पहले डाच प्रत्यय की विवक्षा होती है। अव्यक्तानुकरणा द्वयज वराधा दंतो डाच, इस सूत्र से क्या होता है? डाच प्रत्यय होता है। अव्यक्तानुकरणात् द्वयज वराधा दंतो डाच, या देख लेना सूत्र। तो अव्यक्तानुकरणा द्वयज वराधा दंतो अनितो डाच, इसे क्या होता है? डाच प्रत्यय होता है। तो डाच प्रत्यय की व्याख्या में पहले ही क्या होता है? डाच द्वे बहुलम, इस सूत्र से क्या हो जाता है? इस वार्तिक से डाच द्वे बहुलम, इससे क्या होता है? डाच द्वे बहुलम है, डाच द्वे बहुलम, डाच विवक्षित द्वे बहुलम। देखें, हाँ ठीक है, दाच विवक्षित द्वे बहुलम, ये बात देखिए। क्या दाच, यहाँ विवक्षित भी जोड़ लेना है, विवक्षित है कि नहीं? दाच विवक्षित द्वे बहुलम, है कि नहीं? यानी दाच की विवक्षा हो तो क्या होता है? द्वित्व हो जाता है बाहुल का, है कि नहीं? तो डाच की क्या है? यहाँ विवक्षा है, अतः पहले क्या हो जाएगा? इस पटत को द्वित्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पटत पटत, ठीक है? पटत पटत, अब क्या हो जाएगा? डाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाच में क्या बचता है? केवल ये डाच है, डाच में क्या बचता है? केवल आ, है कि नहीं? तो ये आ हो गया। अब क्या होगा? अब एक सूत्र है, क्या है भैया? नित्यम आम्रेडिते दाचीति वक्तव्यम, नित्यम आम्रेडिते दाचीति वक्तव्यम, है कि नहीं? ये वार्तिक है। क्या भैया? नित्यमाम्रेडिते दाचीति वक्तव्यम है यार। ये कहता है आम्रेडिते परे, है कि नहीं? दाच परक आम्रेडिते परे, है कि नहीं? कैसे आम्रेडित के परे रहते? दाच परक आम्रेडित के परे रहते, नित्यम द्वित्वम भवति, है कि नहीं? नित्य सॉरी पूर्व पर वर्णयो स्थाने परूपम एकादेशस्य, है कि नहीं? पूर्व पर वर्णयो स्थाने, पूर्व और पर वर्णों के स्थान में क्या होता है? परूप एकादेश होता है। क्या यार? यही ना लिखा? वृत्ति इसकी देख लेना, क्या बोल दो? दाच परम यदा अमृतम, है कि नहीं? दाच है पर में जिसके ऐसे अमृत के परे रहते, पूर्व परयो वर्णयो, है कि नहीं? पूर्व पर वर्णयो कहते, पूर्व परयो वर्णयो हो पर रूपम एकादेशा स्यात्, है कि नहीं? पूर्व पर वर्णयो स्थाने पर रूपम एकादेशा स्यात्, है कि नहीं? तो देखो दाच पहले क्या कर लेना? तस्य परमाम्रेडितम पढ़ेंगे, पंचंदी में है। तस्य परमाम्रेडितम, परमम दुरुक्तस्य परमम आम्रेडित संज्ञा से, दुरुक्त में जो परम है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। तो इस पटत की क्या हो जाएगी? आम्रेडित परे कौन है? ये पटत,
कैसा अम्लेट है, तो डाच परम यद अम्लेटम, डाच है पर में जिसके ऐसा अम्लेट, डाच ये हो गया, वह है पर में जिसके ऐसा अम्लेट कौन है, ये पटत, तो उसके परे रहते पूर्व पर हो वर्ण हो स्थानीय, तो पूर्व कौन हो गया ये ता, पर कौन हो गया पटत का पा, इन दोनों के स्थान में पर रूप हो जाएगा, पर रूप माने पा हो जाएगा। तो देखो ये पा का आ बचा रहेगा, ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान में पा हो गया, तो क्या स्थिति हो गई, प त इधर प हो गया, इधर आटा तो बचा, क्या बचा आटा त, मिला दो क्या बन गया प ट प त, आगे आ। अब ये द्वित्व किए थे, दाच में द्वित्व था ना, द्वित्व सामर्थ्य अवश्या भी टेल होगा, उससे क्या हो जाएगा, और टेह सूत्र से द्वितकरण होने के कारण टेह सूत्र से क्या हो जाएगा, इस अत का क्या हो जाएगा, टी कौन है अटत में पटत में आता है, इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पट पट पा टा, हलंत रहेगा और ये आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा पटपटा, क्या बनेगा पटपटा, क्या यार। और इधर ध्यान रखना कृत्वा है, क्या है कृत्वा है, क्योंकि दाच भी क्या होता है तो क्या हो जाएगा पटपटा कृत्वा। अब यहाँ क्या हो जाएगी, देखो डाच प्रत्यांत कौन हो गया, पटपटा हो गया कि नहीं हो गया, इसकी क्या हो जाएगी उदयादिचिता से गति संज्ञा हो जाएगी, सूत्र लगेगा कुगति प्रादय, इसका क्या होगा गति कौन हो गया पटपटा, उसका कृत्वा समर्थ के साथ कृत्वा के साथ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, नित्य समास हो जाएगा, समास प्रायिक संज्ञा, सब उसी तरह से कृत्वा में क्या होगा ल्यप होगा, ल्यप होगा तुक होगा कृत्य बन जाएगा, क्या यार, तो पटपटा मिला दोगे क्या बनेगा पटपटा कृत्य, समझे कि नहीं। आगे सु आएगा, सु का बेदा सुबह से लुक हो जाएगा, है कि नहीं, अव्यय होने के कारण। इस तरह से तीनों के उदाहरण हो गए, है कि नहीं। तो कु गति और बचा क्या है प्रादि, क्या यार, जैसे प्रादि का भी मैं बता दिया हूँ, शोभना पुरुषा सुपुरुषा, क्या यार शोभना, यहाँ सु प्रादि है कि नहीं है, उसका पुरुष सु के साथ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, क्या यार सु पुरुष आगे सु, इस तो प्रादि कौन हो गया सु, इसका समर्थ कौन हो गया पुरुष सु, उसके साथ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा, समर्थ प्रादि सु का लुक और सु पुरुष, फिर आएगा एक देश में फिर सु आ जाएगा, सु का ऋतु विसर्ग क्या हो जाएगा सुपुरुषा, क्या बन जाएगा सुपुरुषा। ये अव्यय नहीं है इसीलिए यहाँ क्या होगा सु आ जाता है, सु का ऋतु विसर्ग हो जाता है, सुपुरुषा बन जाता है। तो तीनों का उदाहरण बता दिए कि नहीं बता दिए, प्रादि कु का भी हो गया कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा, गति के भी तीनों उदाहरण हो गए, क्योंकि गति संज्ञा इससे कर लेना किसे उर्यादिचि दाचस से, है कि नहीं, इससे क्या हो जाएगी तीन की गति संज्ञा होती है, उर्यादि कर्म में पठित जो शब्द हो, च्यू प्रत्यांत जो शब्द हो, दाच प्रत्यांत जो शब्द हो उनकी होती है, तो उर्यादि गण वाला हो गया उरी कृत्य और च्यू प्रत्यांत हो गया सुगली कृत्य गंगी कृत्य इत्यादि, और पटपटाकृत दाच वाला हो गया। तो पूरी कु का भी हो गया, गति का भी हो गया, प्रादि का हो गया शोभना पुरुषा सुपुरुषा। प्रादि में और भी है 5 ठो हैं, क्या प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय का और चतुर्थी का और पंचमी का, 5 समास होता है कि नहीं। प्रादियों का प्रादया गताद्यर्थे प्रथमया, इससे क्या होता है प्रादियों का गताद्यर्थ में जो प्रादि है उनका प्रथमांत के साथ समास होता है कि नहीं। और अत्याद्याक्रांताद्यर्थ द्वितीय के साथ समास होता है अत्यादियों का क्रांत्याद्यर्थ में है, और अबाद्याकृताद्यर्थ तृतीय है कि नहीं, पर्यादयोक्रांताद्यर्थ चतुर्थी और निराद्याक्रांताद्यर्थ पंचम है। ये 5 वार्तिक है, कल याद करके आइएगा, उनका उदाहरण याद करके आइएगा, कल इनका 5 वार्तिकों का उदाहरण क्रम से होगा, करेंगे। आज इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे।